क्या आपको हर वक्त थकावट रहती है? अगर आपको हर वक्त थकावट रहती है तो ये वीडियो जरूर देखें, आपको अपनी थकावट का सोल्यूशन मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें और एंड तक जरूर देखें। ये एक यूट्यूब का एल्गोरिदम होता है जिससे हमें हेल्प मिलती है, ताकि हम फिर एक इंकरेजमेंट होती है ताकि हम मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। थकावट की सबसे बड़ी वजह जो हमारे लोगों में सबसे कॉमन है वो है फौलाद की कमी, आयरन की कमी। फौलाद की कमी की वजह से खून की कमी होती है और खून की कमी की वजह से हमें थकावट होती है। अब ये खून की कमी की वजह से या फौलाद की कमी की वजह से थकावट क्यों होती है? तो बेसिकली आपका जो खून होता है इसका काम होता है पूरे जिस्म के अंदर जितने भी खुलिए उन सब को न्यूट्रिशन जाके पहुंचाना। मैदे से और आंतों से ये न्यूट्रिशन को, खुराक को जज़ब करता है और उस खुराक को फिर पहुंचाता है हर हुलिये के अंदर, दिमाग तक, दिल तक, हर जगह पे खून लेके जाता है खुराक को। और साथ में ये ऑक्सीजन को लेके जाता है। ऑक्सीजन बेसिकली उस खुराक को तोड़ने और उससे एनर्जी, उससे ताकत हासिल करने का एक सबब होता है। तो ऑक्सीजन भी आपको चाहिए और साथ में आपको खुराक भी चाहिए, और ये दोनों चीजें लेके जाता है आपका ब्लड, आपका खून। और अगर खून की कमी होगी आप में तो आप खुद हिसाब लगा लें, आपकी ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी आपके खुलियों तक, और जब आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सही तरह से नहीं पहुंचेगी तो आपको थकावट का सामना करना पड़ता है। अगर आपके आयरन लेवल्स, फौलाद की कमी है आप में, तो फौलाद की गोलियां खाएं। फौलाद की सप्लीमेंट्स बेशुमार मिल जाते हैं, कोई नुकसानदेह नहीं होते वो। फौलाद की गोलियां होती हैं, फौलाद के शरबत होते हैं। इसके अलावा खुराक के अंदर फूड भी कुछ ऐसी है जिसके अंदर फौलाद मौजूद होता है। जैसे ये जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, ग्रीन लीफी का मतलब ये कि ऐसी सब्जियां जिनके पत्ते हरे होते हैं, जैसे पालक हो गई, साग हो गया, इस तरह की जो चीजें हैं इनके अंदर फौलाद कसरत से मौजूद होता है। तो ये चीजें इस्तेमाल करें ज्यादा से ज्यादा। फौलाद, अगर आप में खून के अंदर कमी नजर आई है फौलाद की, टेस्ट करवाएं, डॉक्टर से कहें। और अगर फौलाद की कमी है तो फौलाद की गोलियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फौलाद का शरबत एक होता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे आपके आयरन के लेवल्स, फौलाद का लेवल बढ़ जाएगा आपके खून में, और जब वो ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, तो आप में अगर थकावट उसकी वजह से है तो थकावट आपकी खत्म हो जाएगी। दूसरे नंबर पे एक गदूद होती है यहाँ पे जिसको थायराइड कहते हैं, ये गले के अंदर, थायराइड ग्लैंड। अब ये थायराइड ग्लैंड बेसिकली एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसको थायरॉक्सिन कहते हैं। और ये थायरॉक्सिन आपके पूरे जिस्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं, उन सब को मेंटेन करने में, उनकी एनर्जी, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने में ये हेल्प करता है थायरॉक्सिन। और अक्सर थायरॉक्सिन की कमी की वजह से आपको थकावट होती है, क्योंकि आपके बॉडी फंक्शंस ठीक तरह से काम नहीं, आपके जिस्म के जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है इस थायरॉक्सिन की कमी की वजह से, और इसलिए आपको थकावट का सामना होता है। अगर आपके थायरॉक्सिन लेवल्स कम है तो आपको थकावट का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं और थायरॉक्सिन की कमी आती है उसमें, तो आप डेफिनेटली इसके रिप्लेसमेंट मिलती है, थायरॉक्सिन की गोलियां होती हैं, वो इस्तेमाल करने से आपकी थकावट दूर हो जाती है। लेकिन ये आप अपनी तरफ से नहीं ले सकते, ये दवाई आपको डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेगा। जब वो ब्लड टेस्ट करेगा उसमें अगर वाकई में कमी आती है तो फिर आपको प्रिस्क्राइब की जाती है। एक गोली होती है जिसको लीवोथायरॉक्सिन कहते हैं, वो आपको लेना होती है, आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तीसरी मेन वजह जो हमारे पाकिस्तान में बहुत कॉमन होती जा रही है वो है डिप्रेशन। मैं आप लोगों को डिप्रेशन की अलामात बताता हूं कि डिप्रेशन की क्या अलामात हैं। आप लोग देखें कि आपको कहीं वो अलामात तो नहीं है, और अगर आपके अंदर ये अलामात हैं तो फौरी तौर पे डॉक्टर से रजू करें, क्योंकि अगर ये चीज कंटिन्यू रही तो आपकी थकावट के साथ साथ और भी बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। डिप्रेशन के अंदर सबसे पहले आपको अपनी जिंदगी का मकसद नजर नहीं आता, आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बेमकसद है, तो पहली ये अलामत होती है। दूसरे नंबर पे आपका मूड हमेशा लो रहता है, आपका कोई काम करने का दिल नहीं करता, आपकी किसी एक्टिविटी में इंटरेस्ट ही नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, आपको पहले क्रिकेट बहुत पसंद था, अब क्रिकेट के अंदर भी आपकी कोई दिलचस्पी नहीं रही, तो ये भी एक डिप्रेशन की अलामत है। तीसरे नंबर पे आपकी सेल्फ स्टीम बहुत कम हो जाती है, मतलब इज्जत नफ्स आपकी, आपको अपनी कोई वर्थ ही नजर नहीं आती, आपको लगता है कि आप यूजलेस इंसान है, आपका कोई फायदा ही नहीं, आपका होना ना होना बराबर है, ये भी डिप्रेशन की अलामत है। और चौथे नंबर पे आपको सुसाइडल आइडिएशन आती है, आपका खुदकुशी करने का दिल करता है, आपका दिल करता है कि आप इस दुनिया में ना रहें तो बेहतर है, इस दुनिया से चले जाना बेहतर है। तो ये सारी डिप्रेशन की अलामात हैं। अगर आप में ये अलामात मौजूद हैं तो फौरी तौर पे डॉक्टर से रजू करें। अगर आप डॉक्टर से रजू नहीं करेंगे तो ये आपको सुसाइड की तरफ अल्लाह ना करे लेके जा सकती है, इसलिए डॉक्टर से रजू करें। ये मेडिकल कंडीशन है, इस बात को जहन में रखें, डिप्रेशन एक मेडिकल कंडीशन है। ये दिमाग के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, उनका कुछ इम्बैलेंस होता है, तो उसकी वजह से आपको डिप्रेशन होता है। और ये ला इलाज नहीं है, इसका इलाज मौजूद है,
और बेहतरीन इलाज मौजूद है। आप दवाइयाँ इस्तेमाल करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चौथे नंबर पे एक विटामिन होता है, विटामिन बी। विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर बहुत सारे विटामिन आते हैं, लेकिन मेन जो विटामिन है वो है विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी की वजह से आपको थकावट होती है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जिनको सिर्फ विटामिन B12 की कमी की वजह से थकावट होती है। अब ये विटामिन डी हमारी खुराक का हिस्सा होता है, हमारी खुराक के अंदर मौजूद होता है, लेकिन कौन सी चीज़ों के अंदर मौजूद होता है? पोल्ट्री के अंदर, गोश्त के अंदर, चिकन हो गया या अंडे हो गए, दही हो गया, दूध हो गया, चीज़ जो होती है या देसी घी हो गया, इनके अंदर ये विटामिन B12 मौजूद होता है। अब जो लोग इनको कम इस्तेमाल करते हैं किसी भी वजह से, उनके अंदर इस विटामिन की कमी हो जाती है, और जब इस विटामिन की कमी होती है तो उनको बहुत सारे मसाइल होते हैं, और थकावट उनमें से एक मसला है। इसीलिए आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा, जब भी आप किसी क्वैक के पास जाते हैं, ये जो गली मोहल्लों में क्लिनिक्स खोल के बैठे होते हैं, तो वो आपको एक इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद आप कुछ दिन के लिए ठीक फील करते हैं अपने आप को, और वो इंजेक्शन यही विटामिन B12 का इंजेक्शन होता है। न्यूरोबयान के नाम से इंजेक्शन आता है एक, उसकी यही वजह होती है, कुछ लोगों में कमी होती है विटामिन B12 की, जब ये इंजेक्शन मिलता है उनको, कुछ लेवल्स उसके बेहतर होते हैं खून के अंदर, और आपको बेहतरी महसूस होती है, आपको लगता है कि आप बेहतर फील कर रहे हैं। और जो ही वो विटामिन दोबारा अपने नीचे लेवल पे आ जाता है, आप फिर से लो फील करना शुरू हो जाते हैं, थकावट महसूस करना शुरू हो जाते हैं। अब इसकी कमी को पूरा करने के लिए एक तो अपनी खुराक के अंदर गोश्त का इस्तेमाल, अंडों का इस्तेमाल, दूध दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और अगर आप नहीं कर सकते किसी भी वजह से, तो इसके सप्लीमेंट्स मिलते हैं ओवर द काउंटर, मतलब आपको डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करने की भी जरूरत नहीं है, ओवर द काउंटर आपको सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बेहतर हो सकता है। 5वें नंबर पे मैदे की तेजाबियत है। मैदे की तेजाबियत भी थकावट का बायस बन सकती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैदे की तेजाबियत थकावट कैसे कर सकती है, तो देखें, जब आपके मैदे में तेजाबियत होती है, ये रात के वक्त ज्यादा होती है तेजाबियत। जब रात के वक्त तेजाबियत ज्यादा होती है तो आपको महसूस नहीं हो रहा होता, लेकिन आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही होती है, क्योंकि तेजाब ऊपर की तरफ आ रहा होता है, जो मैदे का कंटेंट है वो ऊपर की तरफ आ रहा होता है, गले में आ रहा होता है, उसकी वजह से आपको अक्सर खांसी भी लग जाती है रात को, और आपकी नींद डिस्टर्ब होती रहती है। और जब आपकी रात की नींद ठीक नहीं होगी तो आपको दिन के वक्त थकावट का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आपको गर्ड का मसला है, मतलब आपको मैदे की तेजाबियत है, तो मेक श्योर कि आप उसके लिए अपने जो मैदे के कैप्सूल होते हैं वो अपने डॉक्टर से लिखवा सकते हैं। आप मैदे के कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एंटासिड्स होते हैं, कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो मैदे की तेजाबियत को ख़त्म करती हैं, ठीक है। वो म्यूकेन एक सिरप है, इस तरह के और भी बहुत सारे सिरप मौजूद हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपके मैदे की तेजाबियत ख़त्म हो जाएगी। और जब मैदे की तेजाबियत ख़त्म होगी, अगर आपको गर्ड की वजह से नींद ठीक नहीं आ रही थी, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही थी, नींद आपकी बेहतर हो जाएगी, और आपकी दिन के टाइम जो थकावट है वो भी खत्म हो जाएगी। अगर आपको इनमें से किसी भी वजह से थकावट हो रही है, जस्ट एनालाइज इट, देखें आपको किस वजह से थकावट हो रही है, उस चीज़ को पिक करें, उसका इलाज करवाएं, फिर इस वीडियो में कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं कि आपको फर्क पड़ा है या नहीं।